गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एस में। बच्चों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों, आज आपके सामने हम हाजिर हैं आपके पोएट्री के नवे चैप्टर द टेल ऑफ कॉस्टर द ड्रैगन की हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। बच्चों, इसमें हिंदी एक्सप्लेनेशन में हम एक एक वर्ड मीनिंग को देखते हुए चलेंगे और आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। आपको जो वर्ड मीनिंग नहीं आएगी आप उस वर्ड मीनिंग को कॉपी पे लिख लीजिएगा। और सबसे पहले जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और क्लास 10 के जितने भी विद्यार्थी होंगे उन तक ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करेंगे, शेयर कर देंगे ताकि लोग इस ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है बेटा, आइए इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, चैप्टर 1 से 10 तक की सारे सेंटर आइडिया मैंने अपने चैनल पे करवा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको क्लास 10 पोट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से सारी सेंटर आइडिया को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बेटा, इस पर हिंदी एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो चैप्टर के राइटर थे ऑक्टेव नैश, ये कहना क्या चाहते हैं, आखिर इस कविता को लिखने का इनका उद्देश्य क्या था। देखिए बेटा, इनके लिखने का एकमात्र उद्देश्य तो यही है कि वह व्यक्ति जो सरल और शांत स्वभाव का होता है, ऐसा नहीं है कि समय आने पर वो किसी का साथ न दे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अन्य क्वालिटी ना हो। क्या कि जो व्यक्ति सरल और शांत स्वभाव का होता है, समय आने पर वही सबका साथ देता है। वह व्यक्ति जो अपनी बड़ाई करते हैं या अपने दूसरों के सामने अपनी वाहवाही करते हैं, मौका आने पर वही क्या करते हैं, किसी का साथ नहीं देते और वो साथ छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी थीम पर हमारी आधारित है कि जो एक बेलिंडा नाम की एक लड़की रहती थी, उसके बहुत सारे पालतू जानवर हुआ करते थे। वो पालतू जानवर अपने आप की वाहवाही बहुत करते थे, ठीक है, कि मैं ये ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करते थे। लेकिन जब वो एक्चुअली जब मुसीबत का समय आता है, सारे जानवर क्या करते हैं, भाग जाते हैं। एकमात्र उसका जो एक शांत स्वभाव वाला जो ड्रैगन रहता था, वही क्या करता है, अंतिम में उसकी मदद करता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपने हिंदी एक्सप्लेनेशन को। Belinda lived Belinda lived in a little white house. Belinda lived मिस रहती है in a little white house में एक छोटे से सफ़ेद घर में। Belinda एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। अब किसके साथ रहती है बेटा, आइए देखते हैं। With a little black kitten, एक छोटे से प्यारे से काली बिल्ली के बच्चे के साथ। And a little grey mouse, और एक छोटे से भूरे माउस चूहे के साथ। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटे से कुत्ते के साथ। और एक छोटे से पीले कुत्ते के साथ। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी लाल गाड़ी के साथ। एंड ए रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। रिलियो का मतलब होता है बेटा रियली, ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रूली। बस ये कविता के अर्थ को बनाने के लिए इसको वैसा बना दिया गया है। ठीक है, रिलियो का मतलब होता है वास्तविक, ट्रूलियो का मतलब होता है सच्चा, लिटिल पेट ड्रैगन। ठीक है, और उसका पालतू ड्रैगन। अब देखिए इसको पूरा मिलाकर आप कैसे बोलेंगे। बिलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बिलिंडा एक सफ़ेद छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी। किसके किसके साथ, एक विथ ए लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटी सी काली बिल्ली के साथ। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे से चूहे के साथ, एक छोटे से भूरे चूहे के साथ। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटे से पीले कुत्ते के साथ। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटे से लाल गाड़ी के साथ। एंड ए रेलियो ट्रूलियो ए लिटिल रेड ड्रैगन, और एक वास्तविक सच्चा छोटे से पालतू ड्रैगन के साथ अपने प्यारे से सफ़ेद घर में रहती थी। आइए एक बार फिर से देखते थे। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। विथ ए लिटिल ब्लैक किटन एंड ए लिटिल ग्रे माउस, अपने छोटे से प्यारे काली बिल्ली के बच्चे के साथ, और अपने छोटे से भूरे रंग के चूहे के साथ। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और छोटे से पीले कुत्ते के साथ, और लाल गाड़ी, वैगन में होता है गाड़ी, ठीक है, लाल गाड़ी के साथ। एंड ए रिलियो, रिलियो होता है वास्तविक, ट्रिलियो में होता है सच्चा, लिटिल रेड ड्रैगन में पालतू ड्रैगन के साथ, और एक वास्तविक सच्चा तथा छोटे पालतू ड्रैगन के साथ। बिलिंडा अपने एक छोटे से सफ़ेद घर में एक छोटी सी काली बिल्ली के साथ, और एक छोटे से भूरे रंग के चूहे के साथ, एक छोटे से पीले कुत्ते के साथ, एक छोटी लाल गाड़ी के साथ, तथा एक सच्चा वास्तविक पालतू ड्रैगन के साथ रहा करती थी। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। नाउ मिस अब उसके छोटी काली बिल्ली का नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस,
और उसके छोटे भूरे रंग के चूहे का नाम सी कॉल्ड हिम ब्लिंक। बिलिंडा उसे ब्लिंक नाम से बुलाती थी, यानी अपने प्यारे छोटे माउस को बिलिंडा ब्लिंक नाम से बुलाती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग, और छोटे पीले कुत्ते को वह बहुत जो बहुत तेज था एज मस्टर्ड, इसलिए बिलिंडा उसे मस्टर्ड नाम से बुलाती थी। बट द ड्रैगन, लेकिन जो ड्रैगन था वाज कावर्ड। कावर्ड मीन्स होता है बेटा डरपोक, लेकिन जो ड्रैगन था वो डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसलिए बिलेंडा उसे कस्टर्ड नाम से बुलाती थी। एक बार देखते हैं फिर से। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। जो छोटी काली बिल्ली थी उसका नाम इंक था। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और छोटे भूरे रंग के जो चूहा था बिलिंडा उसे ब्लिंक नाम से बुलाती थी। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो छोटा पीला कुत्ता था वो बहुत तेज था, इसलिए बिलिंडा उसे मस्टर्ड नाम से बुलाती थी। बट द ड्रैगन वॉज ए कवर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था बहुत डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, इसलिए उसे कस्टर्ड नाम से बुलाती थी। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शॉर्प टीथ, यानी उस ड्रैगन के बहुत बड़े बड़े तेज दांत थे। शार्प मीन्स होता है तेज, यानी उस ड्रैगन के बहुत बड़े बड़े तेज दांत थे। एंड स्पाइक, और कांटे थे ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर क्या थे कांटे लगे हुए थे। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर कांटे लगे हुए थे। एंड स्कल्स अंडर नेथ, और उसके जो क्या थे बेटा अंदर की जो परत थी वो क्या थी बहुत कठोर थी। क्या थे एक बार फिर से आइए देखते हैं हम आपको। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग सॉफ्ट टीथ, यानी उस ड्रैगन के बहुत तीखे या बहुत तेज दांत थे। एंड स्पाइक्स, और उसके क्या थी स्पाइक्स में से होता है कांटे ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर क्या थे कांटे लगे हुए थे। एंड स्कल्स अंडर थे, और उसकी जो चमड़ी की परत थी बेटा बहुत हार्ड थी या बहुत कड़ी थी। आगे क्या है। माउथ लाइक ए फायरलेस, माउथ मीन्स मुंह, लाइक मीन्स की तरह था, फायर मीन्स होता है अंगीठी की तरह, और उसका मुंह एक अंगीठी की तरह था। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी नाक एक चिमनी जैसी थी। क्या उसके जो मुंह था एक अंगीठी जैसे थे, और उसकी नाक एक चिमनी की तरह थी। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑफ हिज टोस, और उसके पंजे एक वास्तविक खंजर जैसे थे। एंड और उसके जो पंजे थे एक वास्तविक खंजर की तरह लग रहे थे। आइए फिर से देखते हैं। कस्टर द ड्रैगन हैड ए बिग शॉप थे, उस ड्रैगन के पास एक क्या थे बहुत तीक्ष्ण या तेज दांत थे। एंड स्पाइक, क्या बेटा एंड स्पाइक्स, स्पाइक्स में से होता है कांटे ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर कांटे लगे हुए थे। एंड स्केसल ऑन द टिप, और उसकी जो क्या थी बेटा जो चमड़ी थी बहुत कड़ी थी, उसकी जो चमड़ी थी बहुत कड़ी थी। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, फायर प्लेस में से होता है बेटा अंगीठी, उसके मुंह एक अंगीठी की तरह लग रहे थे। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी जो नाक थी एक चिमनी की तरह लग रही थी। एंड रिलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और रिलियो में से होता है क्या बच्चा रिलियो का मतलब होता है रियली, ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रूली। डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके पंजे एक वास्तविक खंजर के जैसे लग रहे थे। आइए बेटा आप अपने चलते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ। यहाँ तीसरा पैराग्राफ हमारा आप समाप्त होता है। और याद रहे जो बच्चे हमारे इस चैनल पर हैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। और आप कॉपी किताब लिख के बैठिएगा बेटा, आप मिलाते रहिएगा, जो आपको दिक्कत होगा बोर्ड मीटिंग आप क्या करते रहेंगे नोट करते रहेंगे। अभी आगे की चौथा पैराग्राफ हमारा क्या कहता है बेटा। बेलिंडा वॉज ए ब्रेव, बेलिंडा उतनी ही बहादुर थी एज ए ब्रेव फुल ऑफ बियर्स, जितना है कि एक निर्भीक व्यक्ति होता था। बेलिंडा एक निर्भीक या साहसी व्यक्ति की तरह ही बहादुर थी। बेलिंडा वॉज ए ब्रेव, बेलिंदा उतनी ही बहादुर थी एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, जितना कि एक निर्भीक व्यक्ति था। यानी बेलिंडा एक निर्भीक व्यक्ति के भांति ही बहादुर थी। एंड मिस और इंक एंड ब्लिंक, इंक मिस बेटा वो छोटी बिल्ली का बच्चा था, ब्लिंक मतलब वो भूरे रंग का जो चूहा, चिसमिस पीछा करते थे लाइन में शेर का डाउन द स्टेयर में सीढ़ियों तक। क्या इंक एंड ब्लिंक यानी बिल्ली और चूहा शेर का सीढ़ियों तक क्या करते थे पीछा करते थे। मस्टर्ड वॉज ब्रेव, मस्टर्ड कौन मस्टर्ड किसका नाम था उसका जो पीला वाला डाग था ना छोटा सा उसी का नाम मस्टर्ड था। वॉज ये ब्रेव बहादुर था एज ए टाइगर इन रेस, ठीक है उसका जो पीला वाला कुत्ता था वो कैसा बहादुर था क्रोध से भरे हुए बाघ की तरह। यानी उसका जो छोटा सा पीला कुत्ता था वो
क्रोध से भरे हुए बाघ की तरह क्या था, बहादुर था। बट मिस लेकिन कस्टर्ड मिस वो ड्रैगन क्राइट मिस चिल्लाता था, मांग करता था फॉर ए नाइस सेफ केस, एक लेकिन जो सब लोग उसे जो ड्रैगन था उसे क्या समझते थे, डरपोक समझते थे। और वो जो ड्रैगन था वो क्या करता था, हमेशा अपने के लिए एक सुंदर पिंजरा की मांग किया करता था। ठीक है, आइए एक बार फिर से इसको मिलाते हैं बेटा। बिलिंडा वॉज ए ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बिलिंडा एक निर्भीक व्यक्ति की भांति क्या थी, बहादुर थी, और वो किसी से नहीं डरती थी। इंक, इंक मतलब कौन बेटा, बिल्ली का बच्चा। एंड ब्लिंक और छोटा चूहा। चेज में पीछा करते थे, लाइस में शेर का, डाउन द स्टेज में सीढ़ियों तक। यानी इंक एंड ब्लिंक बिल्ली का बच्चा तथा छोटा चूहा सीढ़ियों के नीचे तक शेर का पीछा करते थे। मस्टर्ड मिस कौन बेटा, वो छोटा सा कुत्ता। वॉज ए ब्रेव उतना ही बहादुर था, एज ए टाइगर इन रेज क्रोध से भरे हुए बाघ की तरह। जो छोटा कुत्ता पीला कुत्ता था वो क्रोध से भरे बाघ की तरह क्या था, बहादुर था। बट मिस लेकिन क्राइड कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन जो कस्टर्ड था वो क्या करता था, एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था। अब बेटा अपने चलते हैं पांचवें पैराग्राफ की तरफ। क्या कहता है हमारा पांचवें पैराग्राफ। बिलिंडा टिकल्ड, टिकल मिस होता है गुदगुदाना, हिमिस उसे, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली मिस बिना दया के। बिलिंडा टिक्ड हिम, बिलिंडा क्या करती थी, उसे गुदगुदाती थी। सी टिक्ड हिम अमर्सीफुल, बिलिंडा बिना कोई दया दिखाए उस ड्रैगन को गुदगुदाती थी। जैसे समझिए, बिलिंडा टिक्ड हिम, बिलिंडा उसे गुदगुदाती थी। सी टिक्ड हिम अनमर्सीफुली, यानी उसे बिना दया के गुदगुदाती थी। अब पूरा इसे मिलाकर अब क्या कहेंगे, बिलिंडा बिना कोई दया दिखाए उस ड्रैगन को क्या करती थी, गुदगुदाती थी। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, इंक मीन्स क्या, छोटी काली बिल्ली, ब्लिंक मीन्स भूरे रंग का चूहा, और मस्टर्ड मीन्स कौन, वो छोटा पीला कुत्ते का बच्चा। दे रूटली कॉल्ड हिम पेरोसली, ठीक है। इंक ब्लिंक तथा मस्टर्ड उसे बड़ी अशिष्टता पूर्वक परसिवल पुकारते थे। क्या, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड उसे बड़ी अशिष्टता पूर्वक, क्या बेटा, उसे बड़ी अशिष्टता पूर्वक पार्सिवल पुकारते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सभी एक छोटी लाल गाड़ी में बैठकर, ठीक है, उसका क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। वे सभी एक लाल छोटे गाड़ी में बैठकर उसका मजाक उड़ाते थे। एट द रूलियो ट्रूलियो क्राउडली ड्रैगन, उस वास्तविक असली तथा वास्तविक कायर ड्रैगन पर, ठीक है, वे सभी एक लाल गाड़ी में बैठकर एक वास्तविक तथा कायर, ठीक है, एक वास्तविक तथा असली कायर ड्रैगन पर का मजाक उड़ाते थे। फिर से देखिए बेटा, बिलिंडा ट्रिकल्ड हिम, बिलिंडा उससे गुदगुदाती थी। सी ट्रिकल्ड हिम अनमर्सीफुली, बिस दया के फिर बिना दया दिखाए, ठीक है। बिलिंडा, ठीक है, क्या बोलेंगे, बिलिंडा बिना कोई दया दिखाए उस कस्टर्ड ड्रैगन को गुदगुदाती थी, ठीक है। और क्या है बेटा, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे यूटली कॉल्ड हिम परसिवसली, इंक दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रिलियो ट्रूली क्राउडली ड्रैगन, ठीक है। क्या नाम कहते हैं बेटा, इंक ब्लिंक तथा मस्टर्ड अशिष्टा पूर्वक उस परसिवल क्या करते थे, बुलाते थे, तथा वे सभी एक छोटी लाल गाड़ी में बैठकर उस असली तथा वास्तविक कायर ड्रैगन पर हंसते हैं। आइए बेटा आप चलते हैं अपने छठवें पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। देखिए क्या कहता है छठवा बेटा, बिलिंडा गिगल्ड, गिगल्ड मीन्स होता है हंसती थी। टिल शी शुक द हाउस, यानी बिलिंडा इतना तेज हंसती थी कि पूरा घर हिल जाया करता था। क्या, बिलिंडा गिगल्ड हंसती थी, टिल शी शुक, शुक में हिल जाना, द हाउस मीन्स घर। बिलिंडा इतना तेज हंसती थी कि क्या होता था, पूरा घर हिल जाया करता था। हम अपने अर्थ में कैसे कहेंगे कि जब वह कायर तथा डरपोक ड्रैगन एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था तो बिलिंडा इतना तेज हंसती थी कि पूरा घर हिल जाया गूंज जाया करता था, ठीक है। एंड ब्लिंक सेट विकी, ब्लिंक मीन्स कौन बेटा, ठीक है, वो चूहा जो था वो ब्लिंक सेट विकी, ब्लिंक क्या कहता था, विकी विच इज ग्लिंकिंग फॉर ए माइस, जो एक चूहे की हंसने की आवाज है। एंड ब्लिंक सेट, जो ब्लिंक क्या कहता था, विकी विच इज गिगलिंग फॉर ए माइस, जो एक चूहे की हंसने की आवाज है। इंक एंड मस्टर्ड, ठीक है, इंक मीन्स कौन, छोटा चूहा, एंड मस्टर्ड मीन्स कुत्ता, जो पीला कुत्ता था।
रूडली आस्क्ड हिज एज, उसके क्या करते थे, उम्र के बारे में पूछते थे। यानी इंक जो एक बिल्ली का बच्चा था तथा कुत्ता मस्टर्ड अशिष्टापूर्वक उसकी आयु को पूछते थे। विन कस्टर्ड क्राइड फॉर द नाइस सेफ केज, जब वो ड्रैगन एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था तो इंक क्या, जब वो ड्रैगन एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता था तो जो बिल्ली का एक बच्चा था, इंक जो एक बिल्ली का बच्चा था तथा कुत्ता मस्टर्ड अशिष्टापूर्वक उसकी आय को पूछते थे। ये बेटा हमारे यहाँ छठा पैराग्राफ समाप्त होता है। आइए अपने चलते हैं सातवें पैराग्राफ की तरफ। सडनली मिस होता है बेटा अचानक से, सडनली मिस अचानक से। दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, नेस्टी मिस होता है खराब, साउंड मिस आवाज को। सडनली मिस अचानक से वे एक खराब आवाज को सुनते हैं। एंड मिस और मस्टर्ड मिस वो कौन था, पीले रंग का जो उसका पीले का छोटा, एंड मस्टर्ड मिस कौन था बेटा, मस्टर्ड कौन था, उसका जो छोटे कद का जो छोटा सा प्यारा सा पीले रंग का कुत्ता था वही मस्टर्ड। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक अराउंड और वे चारों तरफ देखते हैं। यानी छोटा सा पीले रंग का कुत्ता गुर्राता है और चारों तरफ देखता है। म्याउस क्राइड इंक, क्राइड मिस कौन तरह है, छोटी बिल्ली का बच्चा, ठीक है। छोटी बिल्ली का बच्चा क्या करता है, गुर्राता है, म्याऊ करता है और चारों तरफ देखता है। बिलिंडा, ओह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा क्या चिल्लाती है, ओह। फॉर देयर वॉज ए पिट्रेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब होता है बेटा यहाँ अब लिखेंगे विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। फॉर देयर वॉज ए पिट्रेट, पिट्रेट मीन्स होता है समुद्री डाकू, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ रहे थे, इन द विंडो मीन्स खिड़की की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक समुद्री डाकू को खिड़की से चढ़ते हुए देखा था। अब यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सटनली सटनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक से वे एक खराब आवाज को सुनते हैं। एंड मस्टर्ड गोल्ड, और वो पीले रंग का कुत्ता गुर्राता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सभी क्या करते हैं, चारों तरफ देखते हैं। म्यूच क्राइड इंक, और इंक म्यूच बोलता है। एंड ओह क्राइड बिलिंडा, और बिलिंडा ओह बोलती है। फॉर देयर वॉज ए पिट्रेट, पिट्रेट में तो था समुद्री डाकू, क्लाइंबिंग में चढ़ रहे थे, इन द विंडा मीन्स विंडोज की तरफ, यानी क्योंकि उन्होंने एक समुद्री डाकू को खिड़की से चढ़ते हुए देखा था। यहाँ सातवां पैराग्राफ होगा बेटा। अब आते चलते हैं अपने आठवें पैराग्राफ की तरफ। देखिए बेटा, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, यानी उसके दाएं हाथ तथा उसके बाएं हाथ दोनों में पिस्टल थी। एंड ही हेल्ड, वह पकड़ा हुआ था, इन हिज टीथ अपने दांतों में, कटलेट राइट एक छोटे से चमकीले कटार को या छोटे से चमकीले हथियार को। क्या, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, वह उसके दाहिने हाथ तथा उसके दोनों बाएं हाथ, उसके दाहिने हाथ तथा उसके बाएं दोनों हाथों में पिस्तल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और वह अपने दांतों में एक छोटे चमकीले कटार को पकड़ा था, ठीक है। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वॉज वुड, और उसके एक पैर लकड़ी के थे। इट वॉज क्लियर, यह साफ था, दैट द पिट्रेट मीन्स समुद्री डाकू, मिनट मीन्स होता उनका उद्देश्य नो गुड अच्छा नहीं था। यानी यह बात तो साफ थी कि जो समुद्री डाकुओं के उद्देश्य अच्छे नहीं थे। अब इसको एक बार फिर से देख लेते बेटा। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट, यानी उसके दाएं तथा बाएं दोनों हाथों में पिस्तल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और वह अपने दांतों में एक कटार, छोटे सफेद तथा चमकीले कटार को पकड़ा हुआ था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काला थी। वन लेग वॉज वुड, और उसके पैर कैसे थे, लकड़ी के थे। इट वॉज क्लियर दैट द पिट्रेट मींट नो गुड, इसका मतलब ये साफ था, यानी यह हम कह सकते हैं ऐसा स्पष्ट था कि उन डाकुओं के उद्देश्य क्या थे, बहुत अच्छे नहीं थे। ये बेटा हमारा आठवां पैराग्राफ समाप्त होता है। आइए बेटा देखते हैं हमारा नवा पैराग्राफ क्या कहता है। बिलिंडा पाल्ड, पाल्ड में होता है चेहरा पीला पड़ जाना। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, यानी बिलिंडा के जो चेहरे होते हैं वे पीले पड़ जाते हैं और वो मदद के लिए चिल्लाती है, ठीक है। बट मिट लेकिन मस्टर फ्री विथ ए ट्रिफिड एल्प, मस्टर मिश क्या, वो पीला जो कुत्ता था, ठीक है, फ्री मिट क्या करता है, भाग जाता है विद ट्रिफिड एल्प में चिल्लाते हुए। यानी उसका जो छोटा कुत्ता था वो डर के कारण चीख कर वहाँ से क्या करता है, भाग जाता है, ठीक है। इंक, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक थी धीमी चाल से घरेलू सामान के नीचे चली गया। और जो इंक घरेलू चाल के से
इंक धीमी चाल से घरेलू सामान के नीचे चला गया। एंड मिस और लिटिल माउस, और जो छोटा चूहा था, ठीक है, ब्लिंक स्टैटसली माउस होल्ड, वह क्या करता है, भागकर अपने बिलों में घुस गया, ठीक है। और उसका जो छोटा सा चूहा था, ठीक है, वो योजनाबद्ध तरीके से बिल के अंदर घुस गया। एक बार फिर से देखते हैं। बिलिंडा पॉल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। बिलिंडा के चेहरे पीले पड़ जाते हैं और वो मदद के लिए पुकारती है। बट मिस, लेकिन मस्टर्ड फ्लिड विथ टेरिफिड हेल्प। मस्टर्ड यानी कि वो कुत्ता एक डर से चीख कर वहां से क्या करता है, भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक धीमी चाल से घरेलू सामान के नीचे चला गया। एंड लिटिल हाउस बिलिंग स्टेटसली माउस होल्ड। लिटिल क्या, एंड लिटिल माउस, और जो छोटा चूहा था, एक योजनाबद्ध तरीके से, वह छोटा चूहा ब्लिंक एक योजनाबद्ध तरीके से चूहे बिल के अंदर घुस जाता है। तो आप क्या देखें बेटा कि जब पोएम की शुरुआत हो रही थी तो सब अपने अपने आप को क्या कर रहे थे, महान बता रहे थे। जो उसके बिल्ली का बच्चा था, वो छोटा चूहा था, कुत्ता था, सब अपने आप को बड़े बहादुर बता रहे थे। लेकिन देखिए जैसे ही मुसीबत पड़ी वे सारे के सारे क्या हुए, छोड़ के भाग गए। अब बस बिलिंडा के साथ एकमात्र खड़ा हुआ था, तो जो जिसके सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, जो ड्रैगन था, वही एकमात्र बिलिंडा के साथ मुसीबत में खड़ा हुआ था। ठीक है बेटा, आइए देखते क्या है और आगे। बट मिस, लेकिन अब जंप कस्टर्ड, वो जो ड्रैगन क्या करता है, उछलता है। सिनोनिमस क्या करते हो, फुफकारते हुए, लाइक इंजन, मिस एक इंजन की तरह। लेकिन वो ड्रैगन एक इंजन की तरह फुफकारते हुए उनके ऊपर उछल पड़ता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक ए आयरन इन ए ड्रैगन गन। क्लैश्ड हिज टेल, अपने पूंछ को टकराती है। लाइक इन ए, लाइक आयरन मिस लोहे की छड़ें होती है। इन ए डंजियंस में होता है बेटा कैद खाना। विथ ए क्लैटर, क्लैटर में होता है बेटा झंझनाहट। विथ एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग, जंगलिंग में खड़खड़ाहट। स्क्वायरिंग, यानी वे अपनी पूंछ को एक कैद खाने की छड़ की तरह खड़खड़ाहट, एक झंझनाहट तथा छटपटाहट की खनखनाहट के साथ आवाज के साथ क्या करता है, टकराता है। क्या, फिर से देखिए। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजियंस विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगली स्क्वायरम। क्या, उसने अपनी पूंछ को एक कैद खाने की छड़ों की तरह खड़खड़ाहट तथा झंझनाहट तथा छटपटाहट से क्या करता है, उनके ऊपर एक बड़ी तेज आवाज के साथ टकराता है। कौन, जो कस्टर्ड था, अपनी पूंछ को क्या करता है, उन पर टकराता है उसके। ही वेंट, वह चला गया। एट द पिटरेट मीन्स उन समुद्री डाकुओं के पास। लाइक ए रॉबिन एट ए वॉर्म, जिस तरह से रॉबिन पक्षी कीड़ों पर झपट पड़ती है, उसी तरह वह ड्रैगन क्या करता है, उन समुद्री डाकुओं के ऊपर झपट पड़ता है। क्या, फिर से एक बार देख लेते बेटा। बट ही जम्प कस्टर स्नोटिंग लाइक ए इंजन, लेकिन वह एक इंजन की तरफ फुफकारते हुए इनके ऊपर उछल पड़ा। क्लच हिज टेल लाइक ए आयरन इन ए डंजियंस विथ ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिंग स्क्वेरम, और वह क्या करता है, डंजन में होता है कैद खाना, ठीक है, क्लैटर में खनखनाना और क्लैंक में होता है खड़खड़ाना, ठीक है। वो अब देखिए इसका पूरा क्या बनेगा। उसने अपनी पूंछ एक कैद खाने की छड़ों की तरह से खड़खड़ाहट और एक झंझनाहट तथा छटपटाहट के साथ एक आवाज के साथ क्या करता है, टकराता है, ठीक है। ही वेंट एट द पीरियड, वह उन समुद्री डाकुओं के पास जाता है। लाइक ए रॉबिन एट द वॉर्म, जिस तरह से रॉबिन पक्षी कीड़े के ऊपर झपटती है, यानी जिस तरह से रॉबिन पक्षी कीड़े के ऊपर झपट्टा मारती है, ठीक उसी प्रकार ये ड्रैगन उन डाकुओं के ऊपर झपट्टा मारता है। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है बेटा गले लगा लेना। बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसे गले लगा लेती है। मस्टर मीन्स कौन, पीले रंग वाला कुत्ता। लिक्ड मीन्स चाटने लगता है। हिम मीन्स उसे, यानी बेलिंडा उस, यानी जब वो ड्रैगन क्या करता है, बड़े साहस से उस समुद्री डाकुओं को मार देता है, तो इसके साहस से प्रसन्न होकर, ठीक है, क्या इसके साहस से प्रसन्न होकर बेलिंडा उसे गले लगा लेती है तथा मस्टर्ड उसे चाटने लगता है। वन मोनोड फॉर हिज बिट्रेड विक्टिम, और उस समुद्री डाकुओं के मारे जाने का शोक कोई, यानी दुख कोई नहीं जताता। क्या, अर्थात उन समुद्री डाकुओं के मारे जाने पर किसी ने कोई भी दुख नहीं मनाया। इंक एंड ब्लिंक इन a glee did gurets around the dragon that the it betrayed। कहने का मतलब इंक और ब्लिंक ने
खुशी से कस्टर्ड के चारों ओर चक्कर काटा। ऐसा लगा कि वो ड्रैगन की प्रशंसा कर रहे थे जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। बेलिंडा यानी फिर से एक बार देखते हैं बेटा कि जब वो ड्रैगन क्या करता है उन समुद्री डाकुओं को मार देता है तो उससे इसके साहसी कार्यों को प्रसन्न होकर बेलिंडा क्या करती है, बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, उससे गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, और जो कुत्ता था उसे चाटने लगता है। नो वन म्योनोड हिज बिटरेड विक्टिम, और उन समुद्री डाकुओं के मारे जाने पर किसी ने दुख नहीं जताया। इंक एंड ब्लिंक इन ए ग्ले डिड गिफ्टेड अराउंड द ड्रैगन दैट एट द बिट्रेड। ठीक है, कहने का मतलब बेटा इंक और ब्लिंक ने खुशी से कस्टर्ड के चारों ओर चक्कर काटा। ऐसा लगा कि वह ड्रैगन की प्रशंसा कर रहे थे जिसने समुद्री डाकू को खा लिया था। आइए बेटा अपने अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। अब आप देखिए बेटा कि कैसे वो सब जब मुसीबत आया था तो भाग गए थे। ठीक है, अब जब यही इसी की सब बुराई कर रहे थे कस्टर्ड ड्रैगन की, लेकिन जब मुसीबत का समय आया तो सारे छोड़कर भाग गए थे। और ये जो कस्टर्ड ड्रैगन था लोगों की बेलिंडा की वास्तविक रूप से मदद करता है। अब आगे अपने पैराग्राफ को देखते हैं बेटा। बट मिस लेकिन प्रेजेंटली मिस होता है शीघ्र ही। अब स्पोक द लिटिल डॉग मास्टर, लेकिन शीघ्र ही वो छोटा पीला कुत्ता क्या कहता है, देखो फिर यहाँ सब शुरू हो जाएंगे क्या। बट प्रेजेंटली मिस होता है बेटा शीघ्र ही। ठीक है, प्रेजेंटली मिस होता है क्या, शीघ्र ही। ठीक है, या इसी समय। बट प्रेजेंटली मिस इसी समय। अब स्पोक द लिटिल डॉग मास्टर्ड, लेकिन इसी समय वो छोटा कुत्ता बोल पड़ता है। आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं दुगना शक्ति होती मेरे अंदर दुगनी शक्ति, मैं दुगना बहादुर होता। इफ़ आई हैड डोंट बीन फ्रस्ट्रेटेड, यदि मैं भयभीत नहीं होता। यानी वो कह रहा है कि यदि मैं भयभीत नहीं होता या घबराता नहीं तो मैं उससे ज़्यादा क्या करता, दुगना बहादुर होता। ठीक है, एंड अप स्पोक इंक, अप स्पोक ब्लिंक, और फिर उसके बाद इंक और ब्लिंक भी बोल पड़ते हैं क्या। उसके बाद इंक तथा ब्लिंक भी ऊंचे स्वर में बोलते हैं और सोचते हैं कि हम तो 3 गुना बहादुर होते हैं क्या। इंक और ब्लिंक बड़े ऊंचे स्वर में कहते हैं कि हम तो 3 गुना बहादुर होते हैं। ठीक है, एंड कस्टर्ड, और कस्टर्ड करता है आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि सभी लोग क्या है मुझसे ज़्यादा बहादुर है। देखिए जब मौका पड़ा तो सब लोग भाग गए, लेकिन जैसे बेचारा बचा लिया तो सब इसके पास आ रहे, फिर अपने आप शुरू हो गए। देखिए एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अभी तुरंत या इसी समय वो छोटा पीला कुत्ता बोलने लगता है। फिर क्या, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फर्स्टेड। क्या वो कहता है बेटा कुत्ता, उच्च स्वर में जो छोटा कुत्ता था कहता है यदि मुझे भ्रमित नहीं किया गया होता, क्या यदि मुझे भ्रमित नहीं किया गया होता तो मैं कस्टर्ड से दुगना बहादुर होता, या मैं दुगना बहादुर होकर उन लोगों से लड़ता। अब क्या है, एंड स्पोक इंट एंड अप स्पोक ब्लिंक, वी हैव बीन 3 टाइम्स अप एज ब्रेव वी थिंक। अब हम वो देखो इंक और ब्लिंक क्या कहते हैं, यानी जो छोटी बिल्ली और चूहे थे क्या कर रहे थे कि ऊंचे स्वर में चिल्लाते हैं कि हम तो 3 गुना बहादुर होते हैं, हम इस ड्रैगन से यदि हम क्या होते हैं 3 गुना बहादुर होते हैं। एंड कस्टर्ड, और कस्टर्ड कहता है आई क्वाइट एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। दैट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि सभी लोग मुझसे क्या हैं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब फिर से देखिए बेटा वही पैराग्राफ को दोहराया गया है। बेलिंडा स्टिल लिव इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घरों में रहती है। किसके किसके साथ बेटा, विथ हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे से प्यारी काली बिल्ली के साथ। एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने छोटे भूरे चूहे के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग एंड हर रेड वैगन, और क्या बेटा किस किस किसके साथ रहती है, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे से पीले कुत्ते के साथ। एंड लिटिल रेड वैगन, और लाल गाड़ी के साथ। एंड हर रिलियो में सूत क्या होता है बेटा, रियली। ट्रूलियो का मतलब होता है ट्रूली, लिटिल पेट ड्रैगन। और अब वह क्या करता है कि बेलिंडा अभी भी अपने वास्तविक तथा छोटे पालतू ड्रैगन के साथ रहती है। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है। किसके किसके साथ, विथ हर लिटिल ब्लैक किचन, अपने छोटे प्यारे काले बिल्ली के साथ।
एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने छोटे से भूरे रंग के चूहे के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे से पीले रंग के कुत्ते के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने छोटे से एक गाड़ी के साथ, ठीक है, लाल गाड़ी के साथ। और क्या है, एंड हर रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने वास्तविक एवं छोटा क्या, और अपने वास्तविक और छोटा पालतू ड्रैगन के साथ उस घर में रहती है। ये बेटा ये लास्ट पैराग्राफ हमारा बचा है, बस आइए देखते क्या है। बिलिंडा इज ए ब्रेव एज ए ब्रेवफुल विल ऑफ बियर्स। बिलिंडा एक साहसी व्यक्ति की जैसी ही बहादुर लड़की है। बिलिंडा एक साहसी व्यक्ति की लड़की बिलिंडा एक साहसी व्यक्ति की तरह ही बहादुर लड़की है जो किसी से नहीं डरती। एंड इंक एंड ब्लिंक चिज लाइन डाउन द स्ट्रीट, और इंक एंड ब्लिंक यानी चूहे और कौन से, बिल्ली, क्या करते हैं, चूहे और बिल्ली सीढ़ियों तक शेर का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस। मस्टर्ड मीन्स कौन, वो पीला जो कुत्ता था, वो क्या करता है, अभी भी बाघ के क्रोध जैसे क्या था, बहादुर था। बट विच लेकिन कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस केस, लेकिन जो कस्टर्ड था अभी भी क्या कर रहा था, एक सुरक्षित पिंजरे की मांग कर रहा था। आइए एक बार फिर से देखते हैं। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बेलिंडा एक साहसी व्यक्ति की तरह ही क्या थी, बहादुर लड़की थी जो किसी से नहीं डरती थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्ट्रीट, और इंक एंड ब्लिंक यानी चूहे और कौन, बिल्ली सीढ़ियों तक शेर का पीछा करते थे। मस्टर्ड इज ए ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, और उनके जो कौन था, पीले रंग का जो कुत्ता था, एक बाघ के क्रोध की तरह ही क्या था, बहादुर था। बट कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन अभी भी वो जो कस्टर्ड था यानी जो ड्रैगन था, एक सुरक्षित पिंजरे की मांग कर रहा था। ठीक है बेटा, ये हमारा प्यारा सा, ठीक है, अच्छे सा एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और जो बातें आपको समझ में नहीं होगी तो आप इस हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए चलते बेटा आपको छोटे से क्वेश्चन की तरफ। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, अगर बच गया मैं तो फिर यहाँ जला क्या है। मेहनत से ही यहाँ सब कुछ मिलता है दोस्तों, इन हाथों की लकीरों में रखा क्या है। कहने का मतलब बेटा कि यदि आप अपने परसेंटेज टारगेट बनाए हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में इतने नंबर पाने हैं, तो आप अभी से लग जाइए, आपके पास बहुत सारा समय नहीं बचा है। आप हमेशा लगे रहिए, मेरी पूरी उम्मीद आशा आपके साथ है, आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे। अब मैं आपके पूरे बोर्ड एग्जाम के लास्ट तक आपके साथ बना रहूँगा। आपको कोई भी परेशानी होगी इससे रिलेटेड आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बस करिएगा। और जो बातें आपको इस वीडियो में समझ में ना आई हो, आप हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूँगा। अगर ये हमारा वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर तथा इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह इजी वे में तथा इंटरेस्टिंग वे में एक्सेलरेशन तथा सेंट्रल आइडिया तथा इंग्लिश के सारे प्रोस्पेक्टिव सप्लीमेंट्री आदि जैसे रिलेटेड टॉपिक को पाने के लिए आप हमारे बने रहिएगा यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।